फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्याएं 10 से 11 तक। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उससे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूँ वह उससे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 15। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनूं, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में नबी ईसायास के ग्रंथ से ईश्वर कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि को सींचे और उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां से नहीं लौटती, उसी प्रकार मेरे मुख से निकली हुई वाणी व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता हूँ वह उसे कर डालती है, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास आता है। क्योंकि जो प्रभु पर दृष्टि लगाता है वह आनंदित हो जाता है, उसे कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उससे सुनी और उसे हर प्रकार के विपत्तियों से बचा लिया। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है, अब पृथ्वी पर से उसकी स्मृति मिटा देती है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, जो उसकी पुकार सुन उसके पास लौट जाता है। प्रभु यीशु निरंतर अपने पिता ईश्वर से जुड़े हैं। उन्हें पता है कि हमें जीने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। अतः ईश्वर कहते हैं, तुम धार्मिकता और ईश्वर की खोज करो, ये सब चीजें यो ही मिल जाएगी। क्योंकि
तुम्हारे मांगने से पहले ही पिता ईश्वर को पता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। इस प्रकार यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, जिसे हम हर एक दिन हम मिस्सा बलिदान में इसे दोहराते हैं। कई लोग बिना मतलब जाने ही इसे दोहराते रहते हैं, लेकिन हृदय में नहीं जाता। यीशु ने यह करके जिस प्रकार ईश्वर का राज्य स्वर्ग में है, वही राज्य हमारे घर परिवार में, इस संसार में सभी के हृदय में राज्य करे। उनका नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि हमारा ईश्वर पवित्र है और वह अपने नाम से हमें पवित्र करता है। जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वही इच्छा हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन में और पृथ्वी पर पूरी हो। ईश्वर हमें प्रतिदिन का आहार प्रदान करता रहे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, जैसे हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। जिस प्रकार यीशु परीक्षा में न फंसे, उसी प्रकार हम दुनिया के परीक्षा में न फंसे, मोह माया के जाल में न फंसे, शरीर की विलासिता और पाप में न फंसे। हमें हर प्रकार के बुराई और प्रलोभन से बचाए रखे। जब तक हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर की शांति हम पर नहीं बरसेगी। हम अशांत ही रहेंगे, हम पीते ही रहेंगे, हम लड़ाई झगड़ा करते ही रहेंगे, एक दूसरे को दोषी देते ही रहेंगे। हम इसी संसार से दुखी होकर, संतप्त होकर, लोगों ने मुझे ऐसा किया, वैसा किया, ऐसे ही करते चले जाएंगे। लेकिन जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, हम भारीपन से निकल जाते हैं, हम बड़े बड़े बीमारियों से चंगा हो जाते हैं। हमारा मन और हृदय शुद्ध होता है। हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे घर में, आसपास में पूर्ण शांति छा जाती है जब हम एक दूसरे से मेल कर लेते हैं। तो आइए हम यीशु से मेल कर एक दूसरे से मेल मिलाप कर ले और एक दूसरे को गले लगाकर उन्हें क्षमा कर सके। जय यीशु।